नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। उत्तर भारत के भागों से डब्ल्यूडी आगे बढ़ रहा है और इंड्यूस सर्कुलेशन भी प्रभाव उसका कम हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों से जो बर्फबारी हुई है उसकी ठंडक लेकर हवाएं मैदानी इलाकों में उत्तर भारत के साथ साथ मध्य और पूर्वी भारत तक पहुंच रही हैं। जाहिर है तापमान में गिरावट हो रही है। इसके अलावा दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर बना जो लो प्रेशर था श्रीलंका के तटों के पास बंगाल की खाड़ी के ऊपर, ये वेल मार्क लो प्रेशर बन गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह की सैटेलाइट तस्वीरें इंडिकेट कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि साइक्लोनिक स्टॉर्म आया हुआ है। और तूफान से कम जैसी कम आफत कह सकते हैं कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों पर आज नहीं है। कल भी इसका इम्पैक्ट लो प्रेशर एरिया के आसपास ही रहेगा और इसके चलते जो तटीय इलाके हैं साथ ही साथ इंटीरियर पोर्शन है, इन भागों में कई जगहों पर बहुत व्यापक मौसमी सक्रियता, मौसमी हलचल देखने को मिलेगी। मध्य भारत में क्या बदलाव होंगे इसकी भी बात करेंगे। उत्तर भारत में बारिश कब होगी इसकी भी बात करेंगे। आइए जानते हैं। उत्तर भारत के भागों से डब्ल्यूडी के आगे निकल जाने के बाद जाहिर है कि पर्वतीय इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश की उम्मीदें या स्नोफॉल के चांसेस कम हो जाएंगे या ना के बराबर होंगे। लेकिन लद्दाख में कहीं कहीं पर थोड़े बहुत बादल रह सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या स्नोफॉल बहुत लाइट हो सकती है। बाकी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ड्राई वेदर रहेगा, पूरी तरह से आसमान साफ रहेगा। मैक्सिमम में 1-2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी, लेकिन मिनिमम कम से कम 2 डिग्री और नीचे जाएगा। कई जगहों पर बिलो ज़ीरो तापमान यानी सब ज़ीरो तापमान रिकॉर्ड किया जाने लगा है जम्मू कश्मीर के घाटी क्षेत्र में और कुल्लू मनाली समेत जो लाहौल स्पीति का रीजन है, इन भागों में, उत्तरी इलाकों में। इसके अलावा उत्तराखंड में भी कई जगहों पर तापमान में बड़ी गिरावट होगी। मैदानी इलाकों पर लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर सर्दियां कब आएंगी, और मैं बार बार यही कहता था कि जब तक उत्तर भारत के पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी नहीं होगी और बर्फबारी के बाद वहां से ठंडी हवाएं नीचे नहीं पहुंचेंगी, तब तक तापमान में गिरावट नहीं होगी। और वो हुआ, और अब ठंडी हवाएं पहुंच रही हैं। आज भी लोगों ने तापमान में गिरावट देखी। सुबह के समय मौसम काफ़ी ठंडा था, कल भी मिनिमम टेम्परेचर गिरा था, लेकिन आज ज़्यादा हुई है। और कल भी 12 नवंबर को भी कई जगहों पर, पंजाब हो या फिर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सभी मैदानी इलाकों में तापमान में बड़ी गिरावट हो सकती है। अमृतसर से लेकर लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा के बीच में, अंबाला, चंडीगढ़ से लेकर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और गुरुग्राम, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ के बीच में, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान में चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, साथ ही साथ जोधपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, इन सभी क्षेत्रों में तापमान गिरेगा। मिनिमम टेम्परेचर में खास तौर पर कमी आने की संभावना है। मेरठ, मुरादाबाद और बागपत से लेकर सहारनपुर, शामली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, हाथरस, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, बरेली, शाहजहांपुर समेत झांसी, ललितपुर और कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, अयोध्या से लेकर इधर प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, भदोही और गोरखपुर, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर, इन सभी भागों में तापमान गिरेगा। बिहार और झारखंड के शहरों में भी तापमान में गिरावट होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। माफ कीजिएगा। पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, अरुणाचल के उत्तरी इलाकों में कुछ बादल दिखाई देंगे। जो अभी डब्ल्यूडी गुजरा है उसका प्रभाव यहाँ पर रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंस वेदर सिस्टम नहीं था, इसलिए बहुत अधिक प्रभाव नहीं दिखाई देगा। आमतौर पर आपने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में जब बर्फबारी उत्तर भारत के पहाड़ों पर होती है और तेज़ फास्ट मूविंग डब्ल्यूडी होता है और बहुत प्रभावशाली होता है, तो वो आगे बढ़कर अरुणाचल प्रदेश में भी बर्फबारी देता है और साथ ही साथ सिक्किम में गैंगटोक और सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग में भी बारिश इसके प्रभाव से यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन अभी बादल यहाँ दिख सकते हैं, थोड़ी बहुत मामूली वर्षा अरुणाचल में हो सकती है। असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात तक, इन शहरों में भी इन राज्यों में भी तापमान में गिरावट आएगी, क्योंकि ये हवाएं यहाँ से पहुँचने के बाद रिकर्व हो रही हैं। और ओडिशा के इंटीरियर शहरों में, छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों में, नागपुर से लेकर कोला, वर्धा, यवतमाल, विदर्भ में, और नांदेड़ से लेकर परभणी और संभाजीनगर तक तमाम शहरों में, यहाँ पर जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक से लेकर पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग, रायगढ़ से लेकर पालघर, दहानू के बीच में, कोंकण, गोवा में। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में रीवा, सागर, सतना, पन्ना, उमरिया, खजुराहो, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी
और होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, भोपाल, विदिशा, बैतूल, खरगोन, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, धार सभी जगहों पर इंक्लूडिंग ग्वालियर, गुना सभी जगहों पर तापमान में गिरावट होगी। गुजरात में भी तापमान में थोड़ी कमी आने की संभावना है। अहमदाबाद से लेकर सूरत के बीच में बहुत व्यापक परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ चेंज है वेदर में तो आप यही देखेंगे कि रात में थोड़ी सी ठंडी महसूस होगी, थोड़ी सर्दी महसूस होगी और मौसम काफ़ी प्लेजेंटली कूल हो जाएगा यहाँ पर। तो ये परिवर्तन रहेगा इन भागों में सेंट्रल इंडिया में। दक्षिण भारत की तरफ तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्र इस सिस्टम के लपेटे में रहेंगे। और कोस्टल पार्ट्स में अगर देखें तो यहाँ पर जो दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश है, यहाँ से लेकर पूरा का पूरा ये पंबन के बीच का हिस्सा पूरा लगातार घने बादलों से आच्छादित रहेगा और यहाँ पर भीषण वर्षा की गतिविधियाँ आज भी हुई है और कल भी जारी रहेंगी। तूफानी हवाएं चलेंगी और इन हवाओं की रफ्तार की बात करें तो लगभग 40 किलोमीटर के आसपास प्रति घंटे हो सकती है। तो कई शहर ऐसे हो सकते हैं, नेल्लोर, प्रकाशम, और यहाँ अगर बात करें तमिलनाडु की तो चेन्नई से लेकर कडलूर, तंजावुर, अंदर वेल्लोर में और पुदुचेरी, इन भागों में कई जगहों पर भीषण वर्षा होने की संभावना रहेगी। केरल में, आंतरिक तमिलनाडु और साउथ इंटीरियर कर्नाटक, रायलसीमा, इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। इधर तटीय कर्नाटक में भी कई जगहों पर बारिश होगी और लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर मौसम बदलेगा। इसी सिस्टम का असर रहेगा। ये सिस्टम आगे बढ़कर अरबियन सी में भी जाएगा और वहाँ हो सकता है कि और थोड़ा सा इंटेंसिफाई होकर कुछ इम्पैक्ट डाले वेस्टर्न घाट की तरफ, लेकिन अभी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा मेजर चेंज, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एक नया सिस्टम बनेगा बंगाल की खाड़ी में, इधर साउथ ईस्टर्न पोर्शन पर उसका असर रहेगा। फिलहाल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है और इसके साथ साथ 14 नवंबर को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत में दस्तक दे सकता है, जो पर्वतीय इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक प्रभावित करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम का अपडेट आप तक पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।